अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। भारत शरंगेजी की तमाम हदें पार कर गया। भारतीय फौज की एलओसी पर जानबूझकर इश्तियाल अंगेजियों का सिलसिला जारी। फायरिंग से 3 बच्चियों समेत 6 शहरी जख्मी। DGISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने नेजापीर और रक्षकरी सेक्टर्स को निशाना बनाया। मार्टर, आर्टरी और खुदकार भारी हथियारों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया। भारतीय फौज ने मेंदर, करनी और डगवार गांव पर फायरिंग की। जख्मी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोहाट का दौरा। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की हालिया सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सरबराह पाक फौज कोविड सेंटर भी गए। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक फौज कोरोना वबा से बचाव के लिए दीगर इदारों से ताउन करती रहेगी। कोरोना से मुतासरा अफराद तक पहुंचकर उन्हें सहूलत दी जाएगी। वज़ीर आज़म का हफ्ते से मरहलावार लॉकडाउन खोलने का ऐलान। कौमी राब्ता कमेटी में तामीराती शोबे से वाबस्ता सनतें और छोटे कारोबारी मराकज खोलने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान में कोरोना से हलाकतें बढ़ रही हैं, लेकिन लोग बहुत मुश्किल में हैं। कौम बनकर हालात का मुकाबला करेंगे। अवाम को खबरदार करते हुए कहा कि अगर एहतियात ना की तो लॉकडाउन दोबारा लगाना पड़ सकता है। लॉकडाउन खुलने के बाद लोग खुद एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। कौमी राब्ता कमेटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने पर इत्तेफाक ना हो सका। मकामी फ्लाइट ऑपरेशन भी बंद रहेगा। छोटी मार्केटें जो हैं उनको खोलने की इजाज़त हो, वो दुकानें जो मोहल्लों के अंदर हैं उनको खोलने की इजाज़त हो, जो दही इलाके के अंदर दुकानें हैं उनको खोलने की इजाज़त हो, जहाँ पे बहुत बड़ा कोई हुजूम जमा नहीं होता, वो बड़े शॉपिंग मॉल की तरह नहीं है, उनको भी खोलने की इजाज़त हो। तो फजर से शाम 5 बजे तक छोटी मार्केट्स और दुकानें खुलेंगी। हफ्ते में 5 दिन काम और 2 दिन कारोबार बंद होगा। वजीर मंसूबाबंदी असद उमर की मीडिया ब्रीफिंग। कहा अस्पतालों की OPDs भी खोल दी जाएंगी। वफाकी वजीर हमाद अजहर बोले हार्डवेयर स्टोर्स को भी पूरे मुल्क में खोला जाएगा। तालीमी इदारों की तातीलात में 15 जुलाई तक तोसी। तमाम इम्तिहानात मनसूख। वजीर तालीम शफकत महमूद के मुताबिक तलबा को पिछले साल के इम्तिहानात के नताइज की बुनियाद पर प्रमोट किया जाएगा। वफाक की जानिब से नरमी के ऐलान पर वज़ीर आला सिंध की भी लॉकडाउन के हवाले से मुशावरत मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और सूबाई वज़रा से तवील मुशावरत की। सूबाई हुकूमत को वफाक के बाज़ फैसलों पर खदशात। सिंध हुकूमत वफाक की हुकूमत के फैसले पर आज अपना रद्द अमल देगी। फ्रंटलाइन वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पैगाम। कहा तिबी अमला आइसोलेशन में जाता रहा तो हेल्थ सेक्टर पर मनफी असरात पड़ेंगे। वफाक की जिम्मेदारी है कि वो कोरोना टेस्टिंग की गुंजाइश बढ़ाने के लिए सूबों की मदद करे। अवाम की जिंदगियों से ज्यादा अहम मईशत फलाही रियासत का बयानिया नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर्स को हिफाजती लिबास पहुंचाया जाए। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी रिलीफ कमेटी को हिदायत। गवर्नर सिंध ने कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस पर एतराजात लगा दिए। इमरान इस्माइल ने कहा बिजली गैस के बिलों में कमी, कटौती या रियायत सिंध हुकूमत का दायरा इख्तियार नहीं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ सिंध का वजीर आला मुराद अली शाह से इस्तीफे और लॉकडाउन खोलने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी, हलीम आदिल शेख, खुरम शेर जमान की मुश्तरका धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी, SOPs के साथ कारोबार खोला जाए।
पंजाब में छोटी मार्केट्स और छोटी दुकानें खोलने का फैसला। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं लॉकडाउन को मरहलावार नरम करने का फैसला इज्तिमाई मुशावरत से किया गया। हफ्ते से मजीद सनतों और मुतल्लिका कारोबार खोलने की इजाज़त होगी। दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन पंजाब के वाइस चेयरमैन की मुलाकात। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने होटलों और करंतना मराकज़ में मुसाफिरों को खाना मंगवाने की इजाज़त दे दी। कहा गैर मयारी और महंगे दामों खाने की शिकायत पर कार्रवाई होगी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 21 अमवात, जाँ-बहक अफराद की मजमूई तादाद 585 हो गई। एक दिन में 571 नए केसेस रिपोर्ट, मरीजों की तादाद 24,644 हो गई। पंजाब में 9,195, सिंध में 9,093, खैबर पख्तूनख्वा में 3,712 और बलूचिस्तान में 1,495 केसेस। गिलगित बल्तिस्तान 388, इस्लामाबाद 521 और आज़ाद कश्मीर में 76 मरीज। अमेरिका का पाकिस्तान को एहसास कैश प्रोग्राम के तहत $50 लाख इमदाद देने का ऐलान। पाकिस्तान में तैनात अमेरिकी सफीर पॉल जॉन्स कहते हैं पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर कोरोना वायरस को शिकस्त देंगे। इमदाद से 70,000 मुस्तहिक खानदानों के लिए खुराक और अशियाए ज़रूरत की खरीदारी के लिए इजाफी मदद मैसर आएगी। बच्चों के लिए तैयार शुदा 336 मैट्रिक टन खुराक मुहैया करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ चौधरी बरादरान की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच ने नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। समाअत 11 मई तक मुलतवी। चौधरी बरादरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है। नैब के किरदार और तहकीकात की गलत अंदाज पर अदालतें फैसले भी दे चुकी। उधर तर्जुमान नैब ने कहा कि तमाम पुराने मुकदमात में कानून के मुताबिक मामूल की कार्रवाई जारी है। लड़ना है, कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है, स्टे होम, स्टे सेफ। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, कोरोना वायरस से लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। वबा को हर सूरत हराना है। घरों में क्या मसरूफियात हैं? लॉकडाउन के दौरान वक्त कैसा गुजर रहा है? फोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं। 0324295183 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #स्टे होम के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। आगाज अहम खबर से। भारतीय फौज की LOC पर इश्तियाल अंगेजी जारी है। DGISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने नेजापीर और रक्षकरी सेक्टर्स पर भारी हथियारों से शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की LOC पर इश्तियाल अंगेजी। भारतीय फौज ने नेजापीर और रक्षकरी सेक्टर्स पर भारी हथियारों से शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की फायरिंग से मेंदर करनी डागोर गांव के 6 शहरी जख्मी भी हुए हैं और खातून और 3 बच्चियां जख्मी हुई हैं, जबकि तिबी इमदाद के लिए इन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि पाक फौज ने मार्टर आर्टरी खुदकार हथियारों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया है। भारतीय फौज की जानिब से किया गया ये इस्तेमाल और भारतीय फौज की LOC पर इश्तियाल अंगेजियां जारी हैं। DGISPR की जानिब से बताया गया है कि भारतीय फौज ने नेजापीर और रक्षकरी सेक्टर्स पर भारी हथियारों से शहरी आबादी को निशाना बनाया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोहाट का दौरा। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को पाक अफगान बॉर्डर पर सिक्योरिटी इंतजामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोहाट का दौरा। इस मौके पर आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पाक फौज के सिपाह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा का कोहाट का दौरा। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक आर्मी चीफ को कोरोना वबा की इलाके में रोकथाम के लिए पाक फौज की मुआवनत से मुतल्लिक आगाह किया गया। आर्मी चीफ कोरोना रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ जवानों से भी मिले। उन्होंने जवानों के बुलंद हौसले और अज़्म की तारीफ की। आर्मी चीफ को पाक फौज की पेशा वाराना तैयारियों और पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई।
DGISPR का कहना है कि आर्मी चीफ CMH कोहाट में कोविड सेंटर भी गए। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कुंवर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक फौज वबा से बचाव के लिए दूसरे इदारों से ताउन करती रहेगी। कोरोना से मुतासरा अफराद तक पहुंचकर उन्हें सहूलतें फराहम की जाएंगी। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर भी चढ़ाई। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का दूसरा कोरोना टेस्ट भी मस्बत आ गया। इमरान इस्माइल ने जुमेरात की सुबह दूसरा कोरोना टेस्ट कराया था। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल 27 अप्रैल से करंतना में हैं। कराची से खबर, गवर्नर सिंध का दूसरा कोरोना टेस्ट भी मस्बत आ गया है और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने जुमेरात की सुबह ये दूसरा कोरोना टेस्ट कराया था। गवर्नर सिंध ने ट्वीट में कहा है कि वो उन लोगों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने उनकी सेहत के लिए दुआ की है। गवर्नर इमरान इस्माइल 27 अप्रैल से करंतना में हैं और उनकी जानिब से दूसरा कोरोना टेस्ट करवाया गया था। ये टेस्ट भी मस्बत आया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हफ्ते से कोरोना वायरस के बायस नाफिज लॉकडाउन मरहलावार खोलने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि पाकिस्तान में अगरचा कोरोना से हलाकतें बढ़ रही हैं, लेकिन गरीब और दिहाड़ीदार तबका शदीद परेशानी का शिकार है। हमारा टैक्स 35% कम हो चुका और बरामदात कम हो गई हैं। लॉकडाउन सैटरडे से खुलेगा, कल से नहीं खुल रहा, सैटरडे से इंशाल्लाह, परसों से लॉकडाउन खोल रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जहां आवाम के लिए रिलीफ का ऐलान किया, वहीं ये भी बता दिया कि ट्रांसपोर्ट का पहिया अभी नहीं चलेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलना चाहिए, रेलवे को ख़ास तौर पे, क्योंकि रेलवे ख़ास तौर पे एक आम आदमी का सफ़र करने का ज़रिया होता है। लेकिन क्योंकि अभी सूबों को खदशात हैं और हम कोई फैसले नहीं करना चाहते जब तक सारे सूबे खुद ऑन बोर्ड ना आए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मीडिया से बातचीत में कोरोना को लेकर आवाम से एहतियात बरतने के साथ अपने कुछ खदशात का इजहार भी किया। हम हर चीज़ के लिए हमने बनाए हुए हैं कि क्या शराइत हैं, क्या कंडीशंस हैं। अगर खुदा ना खास्ता अगर ये फिर से एक तेज़ी से अगर ऊपर स्पाइक आ गई, मतलब कि एकदम केसेस बढ़ गए और लोगों ने एहतियात ना की, तो हमें तो फिर से बंद करना पड़ेगा। इससे पहले वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें सूबों के वज़राए आला भी शरीक हुए। इजलास में लॉकडाउन में नरमी करने से मुतालिक सोच विचार की गई, जबकि कारोबार खोलने के लिए SOPs पर भी गौर किया गया। हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा ऐलान, तमाम तालीमी इदारों की तातीलात में 15 जुलाई तक तोसी कर दी गई। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि पिछले साल के इम्तिहानात के नताइज की रोशनी में तलबा के अगली क्लास में जाने या ना जाने का फैसला किया जाएगा। जितने भी तालीमी इदारे हैं वो 1 जुलाई को नहीं खुलेंगे, बल्कि वो 1 जून को नहीं खुलेंगे, बल्कि वो 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ैसला ये है कि जितने बोर्ड्स के इम्तिहानात हैं वो हमने कैंसिल कर दिए गए, मुलतवी नहीं किए, वो ख़त्म कर दिए गए हैं। और अब जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के मुख्तलिफ बोर्ड्स के इम्तिहानात होने थे, अब वो नहीं होंगे। अब क्योंकि इम्तिहानात नहीं होंगे तो जो 12वीं में यूनिवर्सिटी में जाएंगे उनकी 11वीं का रिज़ल्ट मौजूद होगा, जो 11वीं में है उनका 10वीं का रिज़ल्ट होगा, और इसी तरह 9वीं का रिज़ल्ट जो है वो होगा मौजूद होगा। सो इस लिहाज से जो पिछले साल के रिज़ल्ट्स हैं उसकी बुनियाद पे कुछ लोग प्रमोट हो जाएंगे और कुछ लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाके दाखिले ले सकेंगे। इम्तिहान जो हैं वो हॉल्स में होते हैं और वहाँ पे क्लस्टर होने का ख़तरा था, और दूसरा उनको वहाँ पे आने जाने का, तो इसलिए बच्चों की सेहत के लिए और वालिदैन की तसल्ली के लिए ये 2 बड़े अहम फैसले किए गए। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि हफ्ते में 5 रोज़ तक काम की इजाज़त होगी। 2 रोज़ कारोबार बंद होगा। सिर्फ वही दुकानें खुलेंगी जिन्हें लॉकडाउन के दौरान इजाज़त थी। अस्पतालों में चंद OPDs भी खोलने का फैसला किया गया है। छोटी मार्केटें जो हैं उनको खोलने की इजाज़त हो, वो दुकानें जो मोहल्लों के अंदर हैं उनको खोलने की इजाज़त हो, जो दही इलाके के अंदर दुकानें हैं उनको खोलने की इजाज़त हो, जहाँ पे बहुत बड़ा कोई हुजूम जमा नहीं होता, वो बड़े शॉपिंग मॉल की तरह नहीं है, उनको भी खोलने की इजाज़त हो। तो
हफ्ते में 2 दिन जो हैं वो ऐसे होंगे जिसमें सिवाय उन चीज़ों के जो बिल्कुल एसेंशियल हैं, यानी जो बिल्कुल शुरू के अंदर जिन चीज़ों की इजाज़त दी गई थी, उसके अंदर खुराक की दुकानें हैं, उसके अंदर दवाइयों की दुकानें हैं, इस किस्म की चीज़ों के अलावा जो है वो तमाम दुकानें जो हैं, तमाम मार्केट्स, तमाम कारोबार जो हैं वो हफ्ते में 2 दिन के लिए बंद किए जाएंगे। लॉकडाउन में नरमी के बाद कौन कौन से कारोबार कब कब खुलेंगे, इसकी तफसील भी वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने बताई। एक तजवीज़ ये भी थी कि इफ्तारी के बाद जो है दुकानें खोलने की इजाज़त हो, बड़ी उसके ऊपर तफसील से कल बात की गई, लेकिन फ़ैसला उसके बाद ये हुआ कि जो दुकानें अभी 8 बजे के बाद और 5 बजे तक खुल रही थी तो फजर के बाद इजाज़त दे दी जाए, सहरी के बाद जो है लोग निकल के शॉपिंग कर सकें और 5 बजे तक वो दुकानें खुली रहें। अब ये इत्तफाक़ राय से फ़ैसला किया है कि सिलेक्टिव डेजिग्नेटेड यानी जिसकी निशानदेही कर दी जाएगी, पहले से फ़ैसला होगा, वो ओपीडीज़ खोलने का भी फ़ैसला किया गया है। असद उमर कहते हैं कि तमाम फैसले मुशावरत से किए जाते हैं। वज़ीर आज़म शायद अगर आज चाहते तो अपना आईनी ताकत इस्तेमाल करके वो सूबों के ऊपर मुसल्लत भी कर सकते थे अपना फैसला, लेकिन उन्होंने पहले दिन से ये सोच नहीं रखी है। वफाकी वज़ीर ने बताया कि आज के फैसलों की भी हफ्ता पहले तैयारी की गई। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर पॉल जॉन्स कहते हैं कि पाकिस्तान और अमरीका मिलकर कोरोना वायरस को शिकस्त देंगे। अमरीकी सफीर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान और अमरीका की शराकत दारी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को मुस्तहकम बना रही है। अमरीका की तरफ से एहसास कैश प्रोग्राम के तहत $50 लाख की इमदाद मुहैया की जा रही है। 70,000 मुस्तहिक खानदानों के लिए खुराक और अशिया ज़रूरियात की खरीदारी के लिए इजाफी मदद मैसर आएगी। Assalamu alaikum. Ramazan Mubarak. I'm announcing a new American contribution of $5 million to support Pakistan's SS Emergency Cash Program to provide almost 70,000 eligible families extra support to buy food and essentials. वफाकी हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी पर सिंध हुकूमत ने आज रद्द अमल देने का फैसला कर लिया है। ज़राए सिंध हुकूमत के मुताबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सूबाई वज़रा से वफाकी हुकूमत के फैसले पर मुशावरत की, जबकि इसी मामले पर पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मुशावरत की गई। सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत के फैसले पर आज अपना रद्द अमल देगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंटलाइन तिब्बी अमले के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा में अस्पतालों की निष्कारी की मुखालफत करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के तिब्बी तंजीमों के नुमाइंदों से वीडियो लिंक खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि कोरोना के बाद दुनिया भर में प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम नाकाम हो गया। वफाक की जिम्मेदारी है कि वो कोरोना वायरस की टेस्टिंग की गुंजाइश बढ़ाने के लिए सूबों की मदद करे। बिलावल भुट्टो ने हिदायत की कि पीपल्स पार्टी की रिलीफ कमेटी खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टरों को जितने मुमकिन हो सके हिफाजती लिबास फराहम करे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि सूबे में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात समेत दीगर फैसले महकमे तालीम की स्टीयरिंग कमेटी की मुशावरत से किए जाएंगे। वज़ीर तालीम सिंध का कहना है कि स्टीयरिंग कमेटी का इजलास चंद रोज़ में बुलाया जाएगा। पहली से 8वीं और 9वीं 10वीं जमात के इम्तिहानात समेत नए तालीमी साल से मुतल्लिक फैसले किए जाएंगे। उन्होंने एक रोज़ पहले ही 1 जून से तालीमी इदारों के ना खुलने के हवाले से सिंध का मौक़िफ़ दे दिया था। सईद गनी ने कहा कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में फैसले हुए जिनमें सूबों को इख्तियार दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।